दोस्तों जीएस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कुछ साइंस के जीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि डायनामाइट, अब बात करते हैं हम डायनामाइट की। तो डायनामाइट की खोज किसने की? डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने की। पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। और पेनिसिलिन ये फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है। और ये किस पे प्रयोग करके, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये इन्होंने प्रयोग किया था फफूंद पर। ठीक ठीक है, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? फफूंद पर प्रयोग किया था। तो फफूंद से फिर पहली एंटीबायोटिक बनी थी जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रश्न में कि पहली एंटीबायोटिक कौन सी है, तो आप लगाएंगे टिक पेनिसिलिन को। ठीक है। पेरियोडिक टेबल की खोज किसने की? पेरियोडिक टेबल की खोज मेंडलीफ ने की। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने की। रेडियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने की। कोशिका सेल कोशिका सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। पहली लिविंग सेल जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, तो पहली लिविंग सेल की खोज किसने की? लियोन हुक ने पहली लिविंग सेल की खोज की। ठीक है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक, मतलब बायोलॉजी बायोलॉजी और जूलॉजी। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। वनस्पति विज्ञान जिसे कहा जाता है बॉटनी बॉटनी जिसके जनक कौन है? फॉस्चर, थियो फॉस्चर। तो बॉटनी के जनक कौन है? थियो फॉस्चर। बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। आनुवंशिकी की खोज किसने की? आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स की खोज किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की खोज किस पे प्रयोग किया था? मटर पे। मटर पे इन्होंने 7 प्रयोग किया था। इन सातों प्रयोगों से ये फिर आनुवंशिकी की खोज की थी। और यही इसी आनुवंशिकी, इसी प्रयोग से फिर जीन का प्रतिपादन हुआ। और जीन का प्रतिपादन किसने किया था? जोहेनसेन ने किया था। ठीक है, जोहेनसेन, ये भी याद रखेंगे यहाँ से। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन है। टी.एच. मॉर्गन याद रखेंगे। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? टी.एच. मॉर्गन। और ये प्रयोग इन्होंने, टी.एच. मॉर्गन ने प्रयोग किया था ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, मतलब एक प्रकार की ये मक्खी है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया था, जो कि आधुनिक, इसीलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। सूक्ष्म बायोलॉजी, इसमें देखो, माइक्रोबायोलॉजी जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, इसके जनक कौन है? लिवाइस पॉस्चर। लिवाइस पॉस्चर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। वर्गीकरण, इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। और टेक्सोनॉमी, या तो वर्गीकरण पूछा जाए या टेक्सोनॉमी जिसका नाम है वर्गीकरण। इन दोनों के जो जनक हैं वो कौन है? लिनियस हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जीवाश्म शास्त्र जिसे प्लेंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म शास्त्र फॉसिल, इसके जो जनक हैं वो है लियोनार्डो डिविंसी। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लियोनार्डो डिविंसी ये थे वेटिकन सिटी की, ये ईसाइयों का शहर है वेटिकन सिटी। यहाँ पर चर्चें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सिर्फ चर्च हैं। तो ये चर्च में पादरी थे। और वहाँ पर जो मुर्दे आते थे, कब्रिस्तान वहाँ बगल में था, तो वहाँ पर जो मुर्दे आते थे, इसी को रात में जा करके ये क्या करते थे? मुर्दों को चीर फाड़ के उसके शरीर में क्या क्या है देखते थे। सोचिए कितने खतरनाक हैं। तो वहाँ से इन्होंने पैलेंटोलॉजी के बारे में, फॉसिल के बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म शास्त्र के जनक कहा जाता है। और ये एक पादरी का काम करते थे चर्च में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कहानी के द्वारा याद रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? केनॉल तथा रस्का ने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीके साइंस के क्वेश्चन थे। थैंक यू।